दोस्तों सोचिए, अगर आपको सिर्फ 9 लाख में अपना खुद का पक्का घर मिल जाए और उस पर भी सरकार खुद 2.5 लाख की मदद दे दे, क्या ये सच है या फिर कोई नया चुनावी वादा? दरअसल उत्तर प्रदेश में अब गरीब और मिडिल क्लास के लिए घर खरीदना पहले से कहीं ज्यादा आसान होने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने एक ऐसी योजना को मंजूरी दी है जिसके तहत सिर्फ 9 लाख रुपए में ही आपको घर मिल सकता है। लेकिन सवाल ये है कि किसे मिलेगा ये घर, किसे मिलेगा और क्या इसमें कोई छुपा हुआ खेल भी है? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस पूरी योजना की सच्चाई, फायदे और शर्तें विस्तार में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अब खुद का घर खरीदना लाखों लोगों के लिए आसान होने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में एक अहम फैसला लिया गया, जिसके तहत प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 के अंतर्गत सस्ते घरों की नई नीति को मंजूरी दे दी गई। इस नीति का मकसद शहरों में रहने वाले गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को किफायती घर उपलब्ध कराना है। सरकार ने अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप यानी AHP और AFF अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग मॉडल को बढ़ावा देने के लिए नई गाइडलाइन जारी की। इस योजना के तहत घर बनाने या फिर खरीदने वाले लाभार्थियों को कुल 2.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। इसमें 1.5 लाख केंद्र सरकार और 1 लाख उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दिए जाएंगे। यानी अगर किसी घर की कीमत करीब 9 लाख रुपए है तो सब्सिडी मिलने के बाद असली बोझ और कम हो सकता है। नई नीतियों में एक बड़ा बदलाव ये भी किया गया है कि अब सिर्फ गरीबों के लिए ही नहीं बल्कि EWS, LIG और मिनी MIG कैटेगरी के लोगों के लिए भी घर बनाए जाएंगे। यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के साथ साथ अब लोअर और लोअर मिडिल इनकम ग्रुप के लोगों को भी इस योजना का फायदा मिल सकेगा। आपको बता दें कि EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मकानों का एरिया अब बढ़ाकर 30 स्क्वायर मीटर कर दिया गया है। सरकार ने साफ किया है कि इस कैटेगरी के मकानों की कीमत करीब 9 लाख रुपए तक की रखी जाएगी। यदि मकान का एरिया इससे बड़ा होगा तो उसकी कीमत रेरा की मंजूरी से तय की जाएगी। इन मकानों का आवंटन किसी सिफारिश या फिर प्रभाव से नहीं बल्कि लॉटरी सिस्टम से किया जाएगा। यानी सभी पात्र लोगों को बराबरी का मौका दिया जाएगा। सरकार ने इस योजना को तेजी से लागू करने के लिए बिल्डरों को भी कई तरह की रियायतें देने का फैसला कर लिया। इसके तहत डेवलपर्स को लैंड यूज कन्वर्जन, फ्लोर एरिया रेशियो और अन्य नियमों में छूट दी जाएगी ताकि वो कम लागत में ज्यादा घर बना सकें। इसके साथ साथ ही घर खरीदने वाले लोगों को भी अब राहत देने के लिए सरकार ने स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्री शुल्क में छूट देने का प्रावधान रखा है। इससे घर खरीदने की कुल लागत और कम हो जाएगी। योजना का एक और बड़ा हिस्सा किराए के घरों से जुड़ा है। दोस्तों, ARH मॉडल 2 के तहत शहरी गरीबों और कामकाजी महिलाओं, उद्योगों के कर्मचारियों और दूसरे पात्र परिवारों के लिए किराए के मकान भी बनाए जाएंगे। इन मकानों का निर्माण पब्लिक और प्राइवेट संस्थाएं करेंगी और जरूरतमंद लोगों को सस्ती दरों पर किराए पर दिए जाएंगे। कैबिनेट बैठक में कांचीराम आवास योजना से जुड़े एक अहम फैसले की भी घोषणा की गई। प्रदेश के कई जिलों में इन मकानों पर अवैध कब्जे की शिकायतें मिली थी। अब सरकार ने ऐसे सभी घरों की पहचान कर उन्हें खाली कराने का फैसला ले लिया। इसके बाद उनकी मरम्मत और रंगाई पुताई कराकर उन्हें एक बार फिर से पात्र दलित परिवारों को दिया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 8 शहरों में नए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स शुरू करने के लिए 425 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दे दी। दोस्तों, ये रकम बरेली, वाराणसी, उरई, चित्रकूट, बांदा, प्रतापगढ़, गाजीपुर और मऊ जैसे शहरों में नई कॉलोनियां बसाने और जमीन खरीदने में इस्तेमाल की जाएगी। सरकार का दावा है कि इस योजना से आने वाले सालों में लाखों परिवारों का अपने घर का सपना अब पूरा हो सकेगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई 9 लाख में घर मिल पाएगा? क्या बिल्डर इस कीमत में प्रोजेक्ट बना पाएंगे? और क्या ये योजना जमीन पर उतनी ही सफल होगी जितनी कागज पर दिख रही? दोस्तों, यही वो सवाल हैं जो आने वाले समय में इस योजना की असली सफलता तय करेंगे। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। आपको इस बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले ऐसे ही अपडेट्स में। वीडियो अगर काम का लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऐसे ही काम के अपडेट के साथ।